हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जीके के बारे में पढ़ेंगे और मोस्टली हिस्ट्री के बेस्ट 50 कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन है और कई में 10 भी हैं, कई में 15 क्वेश्चन भी हैं। तो ये मान के चलो 200 से 250 क्वेश्चन का रिवीजन इस एक वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चन उस तरह के हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 प्री, सीएचएसएल 2024 प्री और सिलेक्शन फेज सीपीओ में जो क्वेश्चन हुए हैं और हिस्ट्री के सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाला एरिया है उनसे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। और आप अंदाज़ा ला सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनसे आपको थोड़ा अनुमान ये होगा कि आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं जो हिस्ट्री में आपको मेन पढ़ने होंगे। भाई पूरा कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री को 100 से 200 क्वेश्चन में डिफाइन कर दोगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़नी है आपको और कौन से एरिया पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप बुद्ध और जैन धर्म पूरा दिन पढ़ रहे हो, हड़प्पा सभ्यता पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं है। किस जो है सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, मतलब कि बहुत सब्जेक्ट में जीके में, तो आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपना रिव्यू देना भाई कि आगे कौन से चैप्टर की आपको एक मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 है, इसमें मोस्टली मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं जीके के। क्वेश्चन नंबर 1 भाई ब्रह्म समाज। भाई हमेशा याद रखो कि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वे मतलब कि जो सोसाइटी हो गई, समाज हो गई, ये पहले वाले मतलब किसी ने स्थापना की थी, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो राजा राम मोहन राय हैं उसने की थी। 1828 में की थी पर राजा राम मोहन राय ने। और ये क्वेश्चन मतलब कि एक भी क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। आप ये बोलो कि इसको मैं जब ये बोलूँ कि इंपॉर्टेंट है तभी आप करो, भाई हर चीज़ रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के बारे आप 10-10 बार आ चुका है वो क्वेश्चन मैंने ये चीज़ ली है, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आप ये सोचो कि भाई कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय ने के द्वारा की गई और राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय ने दी थी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भाई ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और 1829 में विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। भाई फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय थे और राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी। आधुनिक जो भारत का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और 1829 ईस्वी में, एक साल बाद ही ब्रह्म समाज के विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इसने सती प्रथा का अंत किया। इसके 2 शिष्य थे भाई, किसके? राजा राम मोहन राय के, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो जो इनकी जो ब्रह्म समाज की बागडोर है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चली जाती है, लेकिन केशव चंद्र सेन भी थे तो इनमें मतभेद हो जाता है। तो मतभेद के कारण जो है 1865 में जो आदि ब्रह्म समाज, मतलब कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1865। और वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने 1867। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ मैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय और इसके राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। आधुनिक भारत का अग्रदूत 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत। 2 शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने 1867 में 2 साल बाद ही वेद समाज की स्थापना की। आगे आते हैं भाई इनको आप भूलने की बीमारी मत कर लेना, ठीक है। आर्य समाज, मतलब कि इनको आप हल्के मत ले लेना। आर्य समाज की स्थापना भाई फाउंडर कौन है इनके? दयानंद सरस्वती। 1875 1875 कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। यह बात ध्यान रखो कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की मुंबई में, लेकिन दयानंद सरस्वती गुजरात के। आगे क्वेश्चन आएगा जो कि मोस्टली पूछा जाता है कहाँ से दयानंद सरस्वती जी थे। तो भाई आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। लाहौर में इसकी शाखा कब? 2 साल बाद में ही 1873 में इसकी लाहौर में एक शाखा स्थापित की गई। आर्य समाज का जो नारा है वो था भारत भारतीयों के लिए, मतलब कि आर्य समाज एक पूरा होल है, मतलब कि एक पूरा बड़ा भाई मतलब कि संस्था है। तो आर्य समाज का नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज का नारा है भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था भाई मूल शंकर, मतलब कि इनका नाम था मूल शंकर, इनका नाम था। इसके गुरु जो थे दयानंद सरस्वती जी के वो विरजानंद जी थे और इसके गुजरात में इनका जन्म हुआ। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्थापना की 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। लाहौर में कब स्थापना की इसकी? 1877, 2 साल बाद ही। आर्य समाज का नारा भारत भारतीयों के लिए है और दयानंद सरस्वती का नारा जो है वो है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर और इसके गुरु विरजानंद जी हैं और गुजरात में इसका जन्म स्थान है। आगे बात करते हैं भाई रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन सबसे इम्पोर्टेंट। संस्थापक इसके हैं इसके स्वामी विवेकानंद, संस्थापक हैं इसके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे भाई रामकृष्ण परमहंस। जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863। नाम है इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाम भाई, हर मतलब कि सभी का नाम पूछा जाता है। नरेंद्र दत्त किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कलकत्ता में वेलूर मठ की स्थापना की, ठीक है। 1887 में कलकत्ता में वेलूर मठ को स्थापना की, और 10 साल बाद 1897 में इसकी जो है वो हेड स्थापित किया था, मतलब कि इसका मुख्यालय बनाया था इसको। और हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ये पूछ ले कि वेदांत सोसाइटी कहाँ पर? अमेरिका में। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे की थी। 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। इनका बचपन का क्या, इनका नाम ही था। 1887 में कलकत्ता में वेलूर मठ की स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है इसे, तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। हरियाणा अमेरिका के न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी स्थापना की। 1897 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावर्स्ट की, मतलब मैडम ब्लावर्स्ट की स्थापना की कर्नल ओलकोट ने कनाडा में, मतलब कि मैडम ब्लावर्स्ट की प्लस कर्नल ओलकोट ने। कर्नल ओलकोट ने कहाँ की? कनाडा में। 1886 में भारत में जो मद्रास, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के जो मद्रास के अडियार है उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया। और आयरलैंड की जो एनी बेसेंट है वो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व के अधीन आई थी, ठीक है। मैडम ब्लावर्स थी, कर्नल ओलकोट ने कनाडा में। 1886 में भारत के मद्रास के अडियार में इसका ये मुख्यालय बनाया। और आयरलैंड के एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित है। यंग भंग आंदोलन भाई हेनरी विलियम डेरेजियो 1820। यंग भंग आंदोलन हेनरी विलियम डेरेजियो फाउंडर है इसके 1828 में। और वहाबी आंदोलन बरेली में। वहाबी आंदोलन कहाँ भाई? बरेली में हुआ। पटना में इसका केंद्र बनाया गया। अहमद बरेली जो है, सैयद अहमद बरेली इसके संस्थापक थे। यंग भंग हेनरी विलियम डेरेजियो 1828 और वहाबी आंदोलन बरेली में, पटना में इसका केंद्र है। अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली इसके संस्थापक है। अलीगढ़ आंदोलन भाई मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। अलीगढ़ जो आंदोलन है या अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, इसका क्या मतलब था भाई? मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, ठीक से, इसकी स्थापना की। और पैट्रियोटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक पूछे जाते हैं बहुत बार भाई, और पैट्रियोटिक के। और मुसलमानों को उच्च शिक्षा, मतलब कि क्या है कि अब जो पेपर में क्या है कि ऑप्शन आते हैं, जैसे ए बी सी तीनों हो गए, मतलब कि ऐसे आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन के सभी फैक्ट दे देते हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सन्यासी आंदोलन भाई बंगाल से, संन्यास ले लिया भाई बंगाल वालों ने। सन्यासी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग ने इसको दबाया सन्यासी आंदोलन को। और चर्चा कहाँ है इसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में, ठीक है। संथाली विद्रोह है वो झारखंड में। संथाली विद्रोह झारखंड में। सिंधु कानू इसके फाउंडर हैं। अहोम विद्रोह असम में, और रोमगर कुंवर है इसके नेतृत्व किया। अहोम विद्रोह कहाँ पर भाई? असम में। और नेतृत्व किसने किया? रोमघर कुंवर, ठीक है। मुंडा विद्रोह भाई झारखंड में। मुंडा विद्रोह झारखंड में, ठीक है। और संथाली भी झारखंड में था, मुंडा भी झारखंड में है भाई। मुंडा विद्रोह स्थापना कब? 15 नवंबर। नेतृत्व बिरसा मुंडा। जन्म 15 नवंबर 1874। और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नील विद्रोह भाई बंगाल में हुआ। नील विद्रोह आपको पता होगा, नील की खेती के लिए हुआ था बंगाल में। दिगंबर विष्णु प्लस विष्णु विश्वास नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नील विद्रोह का नेतृत्व किया? दिगंबर विष्णु और विष्णु विश्वास। और चर्चा जो है दीनबंधु मिश्र की जो रचना नील दर्पण और हरिश्चंद्र की हिंदू पैट्रियोटिक, आपको कन्फ्यूजन होगा, पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, लेकिन हिंदू पैट्रियोटिक हरिश्चंद्र की जो है वो चर्चा है, ठीक है। नहीं, हरिश्चंद्र का वो क्या कहते हैं पुस्तक है या इसकी कृति है भाई, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार से, और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया। महात्मा गांधी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आपने देखा हुआ। मेरे ख्याल से यदि कभी भी एसएससी का इतिहास, रेलवे का इतिहास उठा के देखो, यूपीएससी का इतिहास उठा के देखो,
महात्मा गांधी से प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इनके जो है बलिदानों, इनके जो है कर्तव्य का आपको सभी डाटा याद होना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी, खेड़ा 1918 महात्मा गांधी, चंपारण सबसे पहले 1917 बिहार महात्मा गांधी, खेड़ा 1918 महात्मा गांधी, अवध किसान सभा 1920 1920 रामचंद्र, और वादरुली सत्याग्रह 1927 गुजरात में नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में क्वेश्चन बहुत आता है, और क्योंकि इसको सरदार की जो उपाधि है वो भी इसी सत्याग्रह से मिली थी। बादरुली सत्याग्रह 1927 गुजरात, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिहार किसान सभा भाई 1938, बिहार किसान सभा 1929, नेतृत्व किया स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार किसान सभा। आगे बात करें भाई अंतरिम सरकार, जो 1946 से 1952 के तहत बनी थी अंतरिम सरकार, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन से जो विभाग है किसके पास थे। जैसे पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण विभाग मंत्री के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कृषि एवं खाद्य आपूर्ति राजेंद्र प्रसाद, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, भाई बल था तो तभी रक्षा करते थे, ठीक है। उद्योग मंत्री थे भाई जॉन मथाई, उद्योग मंत्री जॉन मथाई। वित्त मंत्री थे भाई लियाकत अली, वित्त मंत्री लियाकत कत 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 वित्त 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 वित्त, ठीक है, वित्त मंत्री। रेल मंत्री थे भाई अरुणा आसफ अली, रेल मंत्री कौन थे, अरुणा आसफ अली। ऊर्जा मंत्री होमी जहांगीर बाबा, ऊर्जा मंत्री थे भाई होमी जहांगीर बाबा। कानून मंत्री थे भाई योगेंद्र नाथ, कानून मंत्री कौन थे, योगेंद्र नाथ। और शिक्षा मंत्री थे राजगोपालचारी, और श्रम मंत्री जगजीवन राम। एक बार वो देखते हैं पीएम कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री, जैसे गृह मंत्रालय अब अमित शाह के नेतृत्व में है, जैसे उस तरह सरदार पटेल थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री भाई राजेंद्र प्रसाद है, अब नहीं है, उस टाइम थे अंतरिम सरकार 1946 से 52। पीएम जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना प्रसारण सरदार पटेल, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री लियाकत अली, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, ऊर्जा मंत्री होमी जहांगीर बाबा, कानून मंत्री योगेंद्र नाथ, और शिक्षा राजगोपालचारी और श्रम जगजीवन राम। लेकिन 1951 से 1952 चुनाव जब हुआ तो विदेश मंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आपको इसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होगी कि जवाहरलाल नेहरू एक बार के लिए यूएनओ के अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो भाई बहुत सी लंबी कहानी है, क्योंकि हिस्ट्री अब ऐसा नहीं कि मैं पूरी पढ़ाऊँ आपको, मतलब एक बार ये फैक्ट है, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो एक बार ये कर लो। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, और शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। शिक्षा मंत्री आप देखोगे तो शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे यहाँ पर, यहाँ राजगोपालचारी। लेकिन जो ये बोले कि चुनाव के दौरान कौन बनाए गए, मतलब कि चुनाव से 1951 के चुनाव से अब्दुल कलाम आज़ाद। भाई अब आते हैं फैक्ट के आधार पर। जैसे रोलेट एक्ट जो कब आता है, 19 मार्च 1919। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, ये जो डेट ये आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और होम रूल आंदोलन 1916, होम रूल 1916, होम रूल आंदोलन। असहयोग 1 अगस्त 1920। और नेहरू की जो रिपोर्ट थी 1928, और पुनः स्वराज की घोषणा 1929 में हुई। रोलेट एक्ट भाई 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग 1 अगस्त 1920, नेहरू रिपोर्ट 1928। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पूर्ण स्वराज की मांग कब गई थी, 1929 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन भाई 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। वेवेल योजना भाई हर शिफ्ट में तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन मोस्टली 30 शिफ्ट हुई, तो भाई 4 शिफ्टों में क्वेश्चन था ये वेवेल योजना से, मतलब कि इसके बारे में था। और वेवेल योजना का जो स्टार्टअप हुआ था वो कब थी, वेवेल योजना 1945। और कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। KAL कैबिनेट मिशन, इस ट्रिक है KAL, क्रिप्स, एक्सजेंडर और लॉरेंस इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाई 1885, मतलब कि इसके अधिवेशन होने स्टार्ट हुए थे, और इसकी स्थापना भी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और संगम काल भाई, एक तो मेडिवल हिस्ट्री, और एक जो है दक्षिण भारत के राज्य, जो दक्षिण भारत है उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उनके संस्थापक चोल, पांड्य, चैर, चालुक्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सबसे पहले आप दक्षिण भारत करो। संगम काल, चैर, पांड्य और चोल। भाई चैर वंश में क्या था, पर्वतीय देश, चैर वंश को पर्वतीय देश कहते हैं। पर्वतीय देश कहते हैं कि कौन था पर्वतीय देश, चैर। सबसे प्राचीन चैर, बंदर चैर और मुद्रिस इसके व्यापारिक केंद्र थे, किसके, चैर के। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चैर वंश के बारे में, पर्वतीय देश है चैर सबसे प्राचीन, और बंदरचैर और मुद्रिस इसके व्यापारिक केंद्र है। फिर आते हैं पांड्य, सब प्राचीन देश, वैसे वो पर्वतीय देश था चैर, ये प्राचीन देश है, सबसे प्राचीन चैर था, लेकिन प्राचीन देश किसे कहते हैं? पांड्य वंश को। समुद्र की पूजा राजा नेडियोन करता था, कौन से वंश से संबंधित था समुद्र पूजा राजा नेडियोन? पांड्य वंश से। और सालियूर और कोरकाय इसके थे व्यापारिक बंदरगाह, सालियूर और कोरकाय व्यापारिक बंदरगाह, व्यापारिक बंदरगाह, ठीक है। और तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं भाई? तिरुकुराल। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तिरुकुराल। चोल वंश भाई नया देश, जैसे पर्वतीय देश कहते हैं चैर को, प्राचीन देश कहते हैं पांड्य, लेकिन नया देश है चोल। सर्वप्रथम राजधानी इसकी थी उरैयूर, उरैयूर चोल वंश की राजधानी थी। कई बार पूछा जाता है कि उरैयूर और चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? उरैयूर। और पुहार और उरई इसके व्यापारिक केंद्र थे, पुहार और उरई उसके व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारिक केंद्र से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट नहीं हर पेपर में आता है, ठीक है। मणि मेखले भाई, मणि मेखले का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, लेकिन शिलादीपारम का संबंध जैन धर्म से। मणि 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 बौद्ध मणि मेखले बौद्ध धर्म से, और शिल्पाधिकारम जैन धर्म से संबंधित है। अब आते हैं भाई दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई थी, दिल्ली सल्तनत से 2024 में भर के क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। और युद्ध से आए हैं, मतलब कि आसान क्वेश्चन दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आसान क्वेश्चन भी तभी होंगे ना भाई तब जब आपको पता होगा। और डाटा होता है ना, उसको आप कई बार भूल जाते हो, मतलब कि सन में है ना, जैसे 1527 में खानवा की, तो आप सोचते हो 1528 29 कौन से में हुआ था। और ये थोड़ा हाँ आपको मेरिट में रहना चाहिए, मतलब कि दिमाग में रहना चाहिए। तो भाई दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रही दिल्ली सल्तनत, लगभग 300 साल तक रही। और वंश थे, जैसे ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, जैसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी। इनके संस्थापक जैसे ऐबक जल गया खिबो, ऐबक जल गया खिबो ट्रिक है, गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खरीज खां, और लोदी का बहलुल लोदी। मुझे लगता है कि आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ऐबक जल गया खिबो, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम का भाई, खिलजी जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद खरीज खां, लोदी बहलुल लोदी। कई बार आप इसमें वो होते हो कन्फ्यूज कि लोदी वंश का अंतिम कौन सा था और पहला कौन सा था। अंतिम लोदी वंश का अंतिम था इब्राहिम लोदी, और ये था संस्थापक बहलोल लोदी, जो कि ये पता ही नहीं भाई कितनी बार रिपीट हो चुका प्रश्न, ठीक है। खरीज खां सैयद वंश का। फिर कार्यकाल आता है भाई, जैसे कार्यकाल ये पूछते हैं कि किसका कार्यकाल पहले था और किसका कई मतलब कि लंबा कार्यकाल में, जैसे तुगलक सखी सबसे लंबा कार्यकाल था भाई तुगलक का, फिर गुलाम का, फिर लोदी का। तुगलक, गुलाम लोदी और सैयद और खिलजी का सबसे छोटा कार्यकाल था। जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश कब तक चला? 1206 से 1290। खिलजी चला 1290 से 1320, जो सबसे छोटा कार्यकाल है खिलजी का। तुगलक का सबसे ज़्यादा बड़ा काल भाई 1320 से 1414, फिर गुलाम का, ठीक है। तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451, और लोदी 1451 से 1526। अब आते हैं भाई ईद, जो कि SSC 2024 में बहुत शिफ्टों में युद्ध से क्वेश्चन आए हैं, और ठीक है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट, बाबर ने जीते हैं भाई सभी युद्ध, बाबर के साथ हुए थे। ट्रिक है, पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर, वैसे तो आपको याद होंगे लेकिन ट्रिक मैंने बना दी है। पान भाई 1526 में बाबर के साथ हुआ पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। मैंने बताया था आपको लोदी वंश का पहला संस्थापक था बहलोल लोदी, लेकिन अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, किसके साथ? पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का। बाबर जीतता है, सभी युद्ध बाबर जीतता है इनमें। पान खा 1527, 23 तारीख की पहली शिफ्ट में खानवा का युद्ध आया हुआ था, 1527 में हुआ खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ। किसका? बाबर का। बाबर के साथ राणा संगा, खानवा का युद्ध 1527। फिर एक साल, मतलब कि 21 साल बाद चल रहे भाई, 1526, 27, 28, 29 पानीपत का, फिर खानवा का। फिर आता चंदेरी का, चंदेरी 1528, 1528 मेदिनी राय के साथ। और फिर आता है घाघरा का युद्ध 1529 अफगान सेना के साथ। एक बार और मैं आपको रिकलेक्ट कराता हूँ, बाबर के साथ हुए थे वे सभी के। पान खा चांद के घर, पानीपत का 1526 इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का 1527 राणा संगा के साथ, चांद का चंदेरी 1528 मेदिन राय, और 1529 घाघरा अफगान सेना के साथ, ठीक है। हुमायूं के भाई प्रमुख युद्ध, हुमायूं के मैंने आपको बाबर के बताए हैं। अब आते हैं हुमायूं के। हुमायूं भाई 1531 में कालिंजर प्रताप रुद्रदेव, भाई ये जो डाटा है वो फैक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब कि इनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। हुमायूं के प्रमुख युद्ध भाई 1531 में हुमायूं जो कालिंजर में प्रताप रुद्रदेव से इसकी भेंट क्या वो
क्या होती है इसके साथ, इसके मतलब कि इसके साथ युद्ध होता है। 1532 में होता है कैरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ, ठीक है, अफगान सेना के साथ। 1532 में ही चुनार का प्रथम घेरा जो है मोहम्मद हुमायूं करता है, और 1535-36 के बीच बहादुर शाह से संघर्ष करता है, बहादुर शाह से संघर्ष करता है। जून 1539 में चौसा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा आप ये सोचो 1540 नहीं भाई, एक साल पहले कर दो, 1539 में, ठीक है। और मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जो दोनों युद्ध शेर खान के साथ होते हैं। चौसा और कन्नौज का युद्ध बहुत बार आता है। चौसा का युद्ध आप सोचते हो 1540 में, वहाँ नहीं, 1539 में होता है चौसा का युद्ध, और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है 1540 में होता है, शेर खान के साथ होते हैं दोनों युद्ध, ठीक है। और मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है भाई अफगान सरदार नसीब खान के साथ, क्योंकि तब तो शेरशाह सूरी मर चुका था, लेकिन हुमायूं बाद में वापस आ चुका था, लेकिन बाद में उसने अपने सियासत को जीता, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध होता है सुल्तान सिकंदर सूरी के साथ होता है, और इसको हराया और अपनी गद्दी को पुख्ता किया, ठीक है। फिर आते हैं भाई पोजल भूमि, जो दिल्ली सल्तनत में ये क्यों सुनाते हैं कि पोजल भूमि प्रतिभूमि क्या होती है। पोजल भूमि जो है वो प्रतिवर्ष जहाँ खेती होती है पोजल भूमि, लेकिन प्रतिभूमि जो होती है वो एक वर्ष के अंतराल, मतलब कि एक वर्ष आपने कोई खेती बोई और उसके एक वर्ष बाद आपने उसको फसल को खाली छोड़ दिया, उसके एक वर्ष बाद फिर से खेती की। चाचर भाई, चाचर 4 वर्ष के अंतराल में, 4 वर्ष अंतराल पर खेती। और बंजर भूमि जहाँ पर कोई खेती होती नहीं, फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल तो उपजाऊ होती है, ठीक है। और खालसा, जैसे खालसा भूमि क्या कहते हैं भाई, सरकारी भूमि। खालसा भूमि क्या होती है, सरकारी भूमि। खालसा भूमि सरकारी, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत में राजा के अधीन होती थी, मतलब सरकारी भूमि होती थी, वो खालसा भूमि बोली जाती थी। लेकिन जो मनसबदारों को दी जाती थी, पहले क्या करते थे कि पैसे नहीं देते थे, ज़मीन दी जाती थी उनको, तो मनसबदार को क्या दी थी, जागी भूमि। और पैबाकी भूमि होती थी सरकार के अधीन, इसके द्वारा जागीरदारों को के घाटे की पूर्ति की जाती थी, मतलब कि जागीरदारों को कोई भी यदि घाटा हुआ तो उसकी पूर्ति के लिए पैबाकी भूमि होती थी, लेकिन मनसबदार को दी जाती थी जागी भूमि, और सरकारी भूमि थी खालसा भूमि, ठीक है। अब आते हैं मदददास भूमि, यह थी दान में, मतलब आप तो ये तो आसान है कि मदददास दान में जाती थी। फिर आते हैं मुगलकालीन फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तकें, सबसे इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों में आते हैं और हिस्ट्री के भी पैट क्वेश्चन है ये। महाभारत किसने लिखी हुई, बंदायूनी, मतलब फारसी में अनुवाद किया था इनका, महाभारत का फारसी में अनुवाद बंदायूनी किया, अबुल फजल फैजी, ये तीनों ने मिलकर किया था। रामायण का बंदायूनी ने, रामायण बंदायूनी, महाभारत भी बंदायूनी था, लेकिन अबुल फजल जो है इसके साथ कार्यकर था। अर्थरवेद को बंदायूनी और हाजी इब्राहिम के साथ मिलकर, अर्थरवेद को फारसी में अनुवाद किसने किया, क्योंकि पहले फारसी में लिखते थे, लेकिन फारसी में सभी के द्वारा पढ़ी नहीं जाती थी, तो जो दिल्ली सल्तनत में जो है अपने जो शासक होते थे वे इनका फारसी में अनुवाद करते थे, क्योंकि फारसी भाषा उस टाइम पे विख्यात थी। अर्थरवेद जो है बंदायूनी और हाजी इब्राहिम, और लीलावती जो फैजी ने, और नल दंपति भी फैजी ने, लीलावती और नल दंपति का अनुवाद किसने किया, फैजी ने किया फारसी में। राजतंत्रगिणी मोहम्मद शाह सहबादी, शाह मोहम्मद सहबादी, और उपनिषद और गीता का किसने किया, दराशी को, उपनिषद और गीता का दराशी को, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं पुस्तक, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर की पुस्तक थी भाई तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, बाबर ने। बाबरनामा अब्दुल रहीम खाना ने, बाबरनामा किसने लिखी, जैसे बाबर की पुस्तक थी तुजुक ए बाबरी, लेकिन इसको फारसी भाषा में बाबरनामा लिखी अब्दुल रहीम खाना। हुमायूंनामा भाई गुलबदन बेगम ने लिखी, हुमायूं की बहन थी, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा लिखी भाई अबुल फजल ने, और तुजुक जहांगीर के साथ मोतबिद खान, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद इसको मोतबिद खान ने पूरा किया था। शाहजनामा मतलब कि इनायत खान ने, और तबकात अकबर निज़ामुद्दीन अहमद। एक बार और देखते हैं, तुजुक ए बाबरी बाबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबरनामा अब्दुल रहीम खाना, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ये इनकी बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की। अकबरनामा अबुल फजल, तुजुक जहांगीर मोतबिद खान, शाहजनामा इनायत खान, तबकात अकबर निज़ामुद्दीन अहमद। अब बात करते हैं भाई हमारी लास्ट स्लाइड की, और इसमें जो है शिवाजी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मराठा शासक से हैं क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें थोड़ी ही कन्फ्यूजन होती है कि भाई इसमें संभाजी क्या था, साहू जी क्या था, शिवाजी द्वितीय कौन था, मतलब कि इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन होता है। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, शिवाजी की भाई 2 पत्नियाँ थी। सबसे पहले बात ध्यान रखो कि साईबाई और सोईराबाई इसकी 2 पत्नी थी। साईबाई से तो संभाजी का जन्म होता है, और संभाजी का पुत्र था साहू जी, मतलब कि साहू जी का दादा था शिवाजी, संभाजी का पिता था, ठीक है। और ये साईबाई के संतान थी। साईबाई शिवाजी की पत्नी, संभाजी उसका बेटा, और संभाजी का बेटा साहू जी। और एक पत्नी थी इसकी सोयराबाई का बेटा राजाराम का बेटा शिवाजी द्वितीय। एक बार और देखते हैं,
शिवाजी की भाई 2 पत्नियाँ थी, एक तो साईबाई और एक सोयराबाई। साईबाई से संतान होती है संभाजी, संभाजी का पुत्र था साहूजी, और सोयराबाई का पुत्र था राजाराम, और राजाराम का बेटा था शिवाजी द्वितीय। ठीक है। अब भाई अंगल मराठा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 के बीच में होते हैं, और सालबाई की संधि से यह समाप्त हुआ। कौन सी संधि की समाप्त हुआ? सालबाई की संधि से। सालबाई की संधि से प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ, और सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। और दूसरा अंगल मराठा युद्ध भाई 1803 से 1806 जो बसीन की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा जो अंगल मराठा युद्ध था 1817 से 18 पुणे की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है। और अवध राज्य के संस्थापक थे भाई शहादत खान, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, और कर्नाटक के सादुल्ला खान थे, और इनके संस्थापक थे ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, और आगे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और इसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के मिलेगी, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू।